माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म पितामह ने अपना शरीर को त्यागा था, इसलिए यह दिन उनके निर्वाण का दिन है, जो भीष्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भीष्म पितामह के निमित्त तिलों के साथ तर्पण तथा श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को संतान प्राप्त होती है। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वह शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के पार चले गए। लौटते समय नाव पर उनकी भेंट हरिदास केवट के पुत्री मत्स्य गंधा से होती है। वे उनके रूप लावण्य पर मुग्ध हो जाते हैं। राजा शांतनु हरिदास से उसका अपने लिए हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है जो राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं तैयार हूँ। शांतनु ने इस बात को मानने से मना कर दिया, परंतु वह मत्स्य गंधा को न भुला सके। उनकी याद में व्याकुल रहने लगे। एक दिन देवव्रत ने उनसे व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृत्तांत ज्ञात होने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और गंगाजल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। राजा शांतनु ने देवव्रत से प्रसन्न होकर उसे इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। कौरव पांडव युद्ध में दुर्योधन ने अपनी हार होती देख भीष्म पितामह पर संदेश व्यक्त करते हुए कहा कि आप अधूरे मन से युद्ध कर रहे हैं, आपका मन पांडवों की तरफ है। भीष्म यह सुनकर बड़े दुखी हुए तथा आज जो हारी ही न शास्त्र गमाऊं ऐसी प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात घमासान युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण को भीष्म प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में उठाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होते ही भीष्म पितामह युद्ध बंद करके सरसैया पर लेट गए। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, तब भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए माघ शुक्ल अष्टमी उनकी पावन स्मृति में उत्सव के रूप में मनाते हैं।